नमस्कार। एड ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.7 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे क्वाड्रिलेटरल्स और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। चलिए ओवरव्यू शुरू करते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स क्वाड्रिलेटरल्स मीन्स क्वाड्रिलेटरल्स एक पॉलीगन होता है। और पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर होता है जो कि केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। पॉलीगन आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ लिया होगा। पॉलीगन लाइन सेगमेंट से बना एक क्लोज्ड फिगर। क्वाड्रिलेटरल्स इज ए पॉलीगन। क्वाड्रिलेटरल्स एक पॉलीगन होता है विथ 4 साइड्स, जिसमें 4 साइड यानी 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स एक पॉलीगन होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं। अब क्वाड्रिलेटरल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टीज हमने लिखी है क्वाड्रिलेटरल्स की। 4 साइड होंगी, 4 वर्टेक्स होंगे, 4 एंगल होंगे, 2 डायगोनल्स होंगे और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। यानी मान लो ये देखो, ये क्वाड्रिलेटरल का एक एग्जाम्पल है। यहां पर जो इंटीरियर एंगल है, इन इंटीरियर एंगल का सम 360 होगा। एक एग्जाम्पल में ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल्स है। इस डायग्राम में ए बी बी सी सी डी और डी ए ये 4 साइड है। उसके बाद ए बी सी डी ये वर्टिक्स हैं, यानी ए बी सी डी ये 4 वर्टिक्स हो गए। डायगोनल के बारे में बात करें तो ए सी और बी डी, ए सी और बी डी ये 2 डायगोनल्स हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जाना। क्वाड्रिलेटरल्स एक पॉलीगन होता है जिसमें 4 साइड होती हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज हमने क्वाड्रिलेटरल्स की जानी, 4 साइड, 4 वर्टिक्स और 2 डायगोनल्स और इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अब हम जानेंगे कुछ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। वैसे तो आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन में से मे भी पॉसिबिलिटी है कोई एक क्वेश्चन आपको दिख जाए। और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में हम स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और ट्रापेजियम के बारे में बात करेंगे। और भी टाइप्स होते हैं जो कि इस चैप्टर में नहीं आए, तो हम केवल उन क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो इस चैप्टर में है। सबसे पहले बात करेंगे हम स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर एक फिगर दिया गया है ए बी सी डी। स्क्वायर और 4 साइड इक्वल। स्क्वायर में 4 साइड, चारों साइड इक्वल होंगी। दूसरा, और एंगल्स आर 90 डिग्री। ये जो सभी एंगल हैं ये 90 डिग्री के होंगे। अगला पॉइंट, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल ए सी और बी डी ये दोनों इक्वल होंगे और बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को राइट एंगल पर। यहां पर राइट एंगल बनेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल 4 साइड होंगी रेक्टेंगल में। ठीक है, और अपोजिट साइड इक्वल होंगी। अपोजिट साइड इक्वल होंगी, यानी ए बी इक्वल होगा सी डी के और ए डी इक्वल होगा बी सी के। अपोजिट साइड इक्वल होंगी। उसके बाद अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो भी अपोजिट एंगल है यहां पे ये भी इक्वल होंगे। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स।
इसमें भी जो डायगोनल्स है एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट यानी काटेंगे। अगला है पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। पैरेललोग्राम का डायग्राम देख सकते हैं आप, यहां पे अपोजिट साइड इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। इट मींस ए बी इक्वल सी डी और ए डी इक्वल होगा बी सी के, और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी, यानी ए डी पैरेलल होगा बी सी के और ए बी पैरेलल होगा सी डी के। अगला पॉइंट, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, बी डी ये दोनों इक्वल होंगे और ए सी ये दोनों ही इक्वल एंगल होंगे। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इन दोनों की डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। अगला ट्रापेजियम, ओनली वन पेयर ऑफ, यहां पे एक बार देखना, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इन इज पैरेलल। ट्रापेजियम में कोई भी अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होगा। इस फिगर में आप देख सकते हैं ए बी पैरेलल है सी डी का, कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड का। ठीक है। तो हमने इस ओवरव्यू में जाना क्वाड्रिलेटर्स के बारे में, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटर्स के बारे में जाना, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स में हमने जाना स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और ट्रापेजियम के बारे में। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड द डैश नंबर। गिवन पैटर्न है 7, 14, 21, ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 27 या ऑप्शन सी 28। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें फाइंड करना है विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट को हमें एनालाइज करना है, देन हमें बताना है ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। तो हम एक एक करके इन स्टेटमेंट को देखेंगे, एनालाइज करेंगे और बताएंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट, ईच एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। हमने रेक्टेंगल देखा था, रेक्टेंगल का डायग्राम। इस रेक्टेंगल में जो एंगल बनता है ये सभी एंगल इक्वल होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। इट मींस गिवन स्टेटमेंट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ए, ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। बी वाला, द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है। यानी अगर मैं इस रेक्टेंगल का नाम दूं ए बी सी डी, तो ए डी की अपोजिट साइड बी सी इक्वल होगी और ए बी के अपोजिट सी डी, ये दोनों ही साइड अपोजिट साइड इक्वल होंगी। तो ये स्टेटमेंट भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। सी, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। एक स्क्वायर है, हमने स्क्वायर बनाया जिसमें चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, ये देखो चारों साइड इक्वल। इस स्क्वायर के डायगोनल्स
ये बाइसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर, और ये दोनों ही डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। हमने ओवरव्यू में जाना था। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू स्टेटमेंट है। एंड डी वाला देखो, अब ऑल साइड ऑफ ए रोम्बस। अब देखो, रोम्बस के बारे में हमने ओवरव्यू में नहीं जाना, तो अभी हम थोड़ा सा जान लेंगे रोम्बस के बारे में। रोम्बस बनाते हैं सबसे पहले। ये हम एक रोम्बस बनाएंगे। ये देखो, ये हमने रोम्बस बना दिया, और रोम्बस में जो सभी साइड हैं, ये साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो गिवन स्टेटमेंट भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। ई और एफ। ई वाला देखो, ऑल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि पैरेललोग्राम में सभी साइड इक्वल होती है, तो ऐसा नहीं होता। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। इट मींस गिवन स्टेटमेंट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट है। एंड लास्ट वाला देखो, अपोजिट साइड ऑफ ए ट्रापेजियम। ट्रापेजियम की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। तो देखो, ट्रापेजियम हमने ओवरव्यू में जाना था। ट्रापेजियम की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, लेकिन एक पेयर का। देखो, एक में ट्रापेजियम बनाओ। ये एक हमने ट्रापेजियम बना दिया, ठीक है। सॉरी, तो ट्रापेजियम में क्या होता है, कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होता है, ठीक है, लेकिन सभी साइड ट्रापेजियम में पैरेलल नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार से हमने ट्रू और फॉल्स को जाना, और साथ ही साथ हमने रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रापेजियम और रोम्बस के बारे में थोड़ा सा अधिक जानने की कोशिश की। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पसंद रहा। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच लेटर हैज नो सिमेट्री? ऑप्शन ए एक्स, ऑप्शन बी एच, या ऑप्शन सी जी। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन फॉलोइंग स्टेटमेंट के लिए हमें रीजन देना है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेसर रेक्टेंगल। एक स्क्वायर को हम स्पेसर रेक्टेंगल के रूप में सोच सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट के लिए हमें रीजन देना है। देखो, स्क्वायर जिसकी 4 साइड इक्वल होती हैं, और रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो स्क्वायर एक प्रकार का स्पेसर रेक्टेंगल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही फिगर में जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है, सभी एंगल 90 डिग्री के। और दूसरा, स्क्वायर में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और
रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक स्क्वायर स्पेशल प्रकार का रेक्टेंगल होता है। तो बस हमें इसी रीजन को लिखना है। तो हम लिखेंगे बिकॉज इट्स यानी कि स्क्वायर, इट्स फोर एंगल, इट्स ऑल angles are right angle, right angle यानी 90 डिग्री and opposite sides are equal। ठीक है, तो हमने गिवन स्टेटमेंट के लिए रीजन लिख दिया है। बी, ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट ए स्पेशल पैरेललोग्राम। क्या हम रेक्टेंगल को एक स्पेशल प्रकार का पैरेललोग्राम मान सकते हैं? तो देखो, हम एक हमने रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, और एक पैरेललोग्राम बनाया। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों में ही अपोजिट साइड पैरेलल होती है, यानी दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होंगी एक दूसरे की। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं रेक्टेंगल एक स्पेशल प्रकार का पैरेललोग्राम होता है। तो बस इसी रीजन को हम लिखेंगे बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सी वाला देखो, ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल रोम्बस। हम एक स्क्वायर को स्पेशल प्रकार के रोम्बस के रूप में मान सकते हैं क्या? तो देखो, एक हम स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर और रोम्बस। ये देखो, स्क्वायर और रोम्बस। एक सेकेंड, ये हुआ हमारा रोम्बस और स्क्वायर में दोनों में ही सभी साइड इक्वल होती हैं और इन दोनों के डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं स्क्वायर एक स्पेशल प्रकार का रोम्बस होता है। तो हम लिखेंगे इसी रीजन को बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर, सॉरी अपोजिट साइड नहीं, इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इट्स diagonal perpendicular one another। इन दोनों में, स्क्वायर और रोम्बस में सभी साइड इक्वल होती हैं और इन दोनों के डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगला देखते हैं, डी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये सभी कोऑर्डिनेटर्स हैं। कोऑर्डिनेटर्स जिसमें 4 साइड होती है। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम इन सभी में 4 साइड होती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम एक प्रकार के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। तो हम लिखेंगे बिकॉज इट्स all
have four sides। एंड लास्ट वाला देखो, स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। देखो, एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम, स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती हैं, जबकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, स्क्वायर में भी अपोजिट साइड आप देखोगे तो इक्वल होंगी, तो दोनों में ही जो अपोजिट साइड है ये इक्वल रहती हैं और एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं। तो हम लिखेंगे बिकॉज इट्स opposite sides are equal and parallel। तो इस प्रकार से हमने गिवन स्टेटमेंट के लिए रीजन लिखे। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, और फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच शेप हैज इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री? ऑप्शन ए सर्कल, ऑप्शन बी ट्रायंगल या ऑप्शन सी स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, राम राम। मित्रों, हम एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफी इजी है और काफी छोटा भी है। तो पहले तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, ए फिगर इज सेड टू बी रेगुलर if its sides are equal in length and angles are equal in measure। एक फिगर को हम रेगुलर फिगर कहेंगे अगर इस फिगर में सभी साइड इक्वल हो और मेजर ऑफ एंगल्स इक्वल हो। सभी साइड इक्वल और सभी एंगल्स इक्वल, तो हम इस फिगर को रेगुलर फिगर कहेंगे। कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटर्स? क्या आप रेगुलर क्वाड्रिलेटर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले तो हम क्वाड्रिलेटर्स जिसमें 4 साइड होती हैं, अब हमने ओवरव्यू में टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम आदि आते हैं। क्या आप बता सकते हैं इन सभी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स में एक ऐसा क्वाड्रिलेटर्स जिसमें सभी एंगल और सभी साइड इक्वल हो? तो अगर आपको पता है तो उस क्वाड्रिलेटर्स का नाम कमेंट में जरूर लिख दीजिए। तो हमने पढ़ा था स्क्वायर के बारे में। Square has 4 equal sides and angles। स्क्वायर में सभी साइड और सभी एंगल इक्वल्स होते हैं। जैसे मैं अगर एक स्क्वायर बनाऊं तो इस स्क्वायर में सभी एंगल और सभी साइड इक्वल होंगे, ए बी सी डी। साइड्स ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, सभी साइड इक्वल है। और एंगल्स मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल है मेजर ऑफ एंगल बी, ये इक्वल है मेजर ऑफ एंगल सी एंड मेजर ऑफ एंगल डी के।
आप देख सकते हैं इसमें सभी साइड और सभी एंगल दोनों ही इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर को हम एक रेगुलर स्क्वायर कह सकते हैं। तो बस यही हमारा आंसर होगा। हम लिखेंगे ए स्क्वायर इज ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। एक स्क्वायर एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। इसी के साथ एक्सरसाइज 5.7 कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज द रूल इन दिस पैटर्न। गिवन पैटर्न है 2, 5, 8, 11। ऑप्शन ए +2, ऑप्शन बी +3 या ऑप्शन सी ×2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।